हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे माँ दुर्गा के खास मैसेजेस। और आप तो लियोस हो भाई, आप तो उनकी सवारी ही हो, ठीक है। मतलब माँ के साथ तो आप हरदम रहते ही हो, कहीं ना कहीं तो उनकी ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर रहेंगी ही रहेंगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ठीक है, इस नवरात्र के समय पर, और वो चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं बाहर आ जाऊँ इस प्रॉब्लम से, चाहे मेरे करियर रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड, मतलब स्पेशली मैरिज लाइफ रिलेटेड हो, या कुछ भी ऐसा है, ठीक है। लक की कमी हो रही है मेरे जीवन में, लक काम नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा हूँ पर वो फ़ायदा नहीं मिल रहा, आप ज़रूर रेमेडीज़ कर सकते हो इस समय पर रेमेडीज़ करना। जो इतनी पावरफुल माँ, ठीक है, वो आ रही हैं, ठीक है। कहते हैं त्रिदेव से भी ऊपर है वो, तो वो कितनी पावरफुल है, ठीक है। तो वो जब आ रही है, उनका समय आ रहा है, वो बहुत पावरफुल है। तो इस समय पे कोई भी रेमेडी आपके लिए इतनी पावरफुल होंगी, क्योंकि ये समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही एकदम पावरफुल समय है ये। तो यहाँ पे आप कोई रेमेडी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा है। फिलहाल तो ऐसा कह रहे हैं कि इस बार जो नवरात्र है वो भी 10 डेज़ का है, और माँ हाथी पे कह रहे हैं कि हाथी की सवारी से आ रही हैं, ठीक है। लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, लेट्स सी। ओके, जजमेंट, द हेरोफेंट। ओ माय गॉड, मतलब कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ओ अगेन अ मेजर का ना, द वर्ल्ड। ओके ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। ओ, एक गुरु की एनर्जी आपके लिए आ रही है, द हेरोफेंट। मैं और कार्ड लेना चाहूँगी, मैं इस पे भी कार्ड लेना चाहूँगी एक्चुअल में, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना है। तो आपकी लाइफ का जो मेजर शिफ्ट है, ये किस तरह का मेजर शिफ्ट है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, कुछ तो अच्छा होने वाला है, पर क्या अच्छा हो सकता है, मतलब थोड़ा सा और डिटेल में बताइए प्लीज़। कुछ तो बहुत अच्छा, और ऐसा लग रहा है कि आप जैसे जैसे आप जानते हो ना, अभी जैसे पितृपक्ष खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद नवरात्रे आ रहे हैं, और पितृपक्ष खत्म होते ही जब नवरात्रे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको आपके एंसेस्टर से भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक है। देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। हाँ, द वर्ल्ड तो देखा ही था। ओके, ओ माय गॉड। ओके 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 ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जब मैं लाइफ में लव लाइफ की या मैरिज लाइफ के जो भी, अगर मतलब कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि अगर सिंगल्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा लग रहा है आप अपने प्यार मोहब्बत में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। एक न्यू फेज में, न्यू साइकिल में जा रहे हैं, जहाँ पे आप किसी और से अब प्यार मोहब्बत आपकी शुरू हो रही है। मैरिज का भी हो सकता है, अभी जो कह रहे थे होने का, मैरिज का भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि कंट्री के बाहर भी जाने का मौका मिले, अब्रॉड जाने का मौका मिले, ट्रैवल करने का मौका मिले, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग का अगर किन्हीं लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन हो गया था, ठीक है, बहुत ही पेनफुल कनेक्शन हो गया था, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ लोग तो अपने लवर्स के पास वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने लवर के पास वापस जा रहे हैं, ठीक है। रीयूनियन हो सकता है बहुत लोगों का, पर कुछ लोगों का जिनका टॉक्सिक हो चुका है ना कनेक्शन, कि यार अब नहीं रहा जा रहा, ठीक है, वो अलग भी हो सकते हैं इस समय पर, ठीक है। क्योंकि हो सकता है माता रानी आ रही है और आपका कष्ट और कम कर रही है, क्योंकि आप तो नहीं कर पाओगे एक बोल्ड स्टेप लेना, उनके आने के बाद ही हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपको उस चीज़ में से छुटकारा मिले जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों से ये, तो आपके लाइफ में लवर्स का कार्ड कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ऐसा कोई बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लवर के पास जा रहे हो, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, नया प्यार, नई मोहब्बत। चलिए देख लेते हैं, मैरिज वगैरह भी हो सकती है। अब ये जैसी नवरात्रे ख़त्म हो, आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, ठीक है। जो उस लायक हैं, जो मतलब जो ढूंढ रहे हैं फिलहाल के लिए, नहीं सारे एज के नहीं, जिनकी एज हो चुकी है शादी के लायक, उनकी बात कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम
ये तो यूनिवर्स गेम खेल रहा है। ओह डेट नाइट, मैं यही कहूँगी, देखो अभी डेट करो यार। डेट करो, जानो समझो, तुरंत कोई भी फैसला मत लेना, ठीक है। अगर एक बार पहले धोखा खा चुके हो प्यार मोहब्बत में, शादी में, जिसमें भी धोखा खाया है आपने, ठीक है, अब इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं कि आपको सब अच्छा अच्छा दिख रहा है तो ओ माय गॉड अब शायद सब कुछ अच्छा होने वाला, नहीं, अंधे मत हो जाना देखकर। जानने की कोशिश करो और डेप्थ लेवल में कि और क्या ऐसा है जो ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे। जब तक पूरी तरीके से उस पर्सन को जान ना लो और अंदर से आवाज़ ना आए कि नहीं ठीक है इस पर्सन पे भरोसा किया जा सकता है, तब तक उस चीज़ के लिए आगे मत बढ़ो, क्योंकि यह इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी डेट करो, अभी आगे मत भागो, जल्दी जल्दी मत करना रिलेशनशिप में, ठीक है। और सी डेट नाइट, यस, हो सकता है आप किसी से किसी के लिए फीलिंग्स आ जाएं या किसी की तरफ अट्रैक्टिव फील कर रहे हो, या कोई पर्सन से आप मिल लिए मान लो और वो आपको अच्छा भी लगने लगा या वो उसको आप अच्छे लगने लगे, जो भी सीन है, ठीक है, वहाँ से भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप ही की तरफ से प्यार हो रहा है, सामने वाला चल कर आ सकता है आप तक प्रपोजल लेकर, फीलिंग्स बताने के लिए, जो भी सीन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तुरंत हाँ नहीं कुछ नहीं कहना है, परखना है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप खुद स्मार्ट हो, समझो, अभी जानने की कोशिश करो, उसके बिहेवियर को देखो, नेचर को देखो, क्योंकि रहना फिर आपको उसके साथ ही रहेगा। ये ना कि वो आए और फिर वो ट्रॉमा देके चला जाए। कितना ट्रॉमा सहोगे एलियोस, कितना ट्रॉमा सहोगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, वाइल्ड, ओके, वाइल्ड कार्ड आया है, ठीक है। बहुत पैशनेट हो सकते हो आप, इसी चीज़ का तो डर है ना, जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो ना, आपका वैसे भी हर जो रिएक्शन होता है इमोशंस का वो इतना एक्सट्रीम होता है कि उसको रोकने का वो नहीं होता कि इसको रोका कैसे जाए, आपको खुद को भी खुद पे कंट्रोल नहीं, इसे नहीं पता कैसे रोकना है, ठीक है। तो कोशिश करना है इस बार, वाइल्ड ठीक है, प्यार करो किसी से, पैशनेट फील कर रहे हो उसके लिए अच्छी बात है, बट अपने सेंसेस में रहो, ठीक है, क्योंकि हमें कोई दूसरा ट्रॉमा नहीं चाहिए, सिंपल, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर ये बात आ रही है तो ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। एक्चुअल में यूनिवर्स कह रहा है वो आपको बहुत पैशनेट बना रहा है, इसमें इस समय पे वो आपको वो एनर्जी, वो फायर दे रहा है। इस समय पे कोशिश करिएगा, हो सकता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, ठीक है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, ये नहीं होना है, ठीक है। आपसे अच्छा लेज़ी भी कोई नहीं है। अगर आपको यूनिवर्स वो पैशन, वो फियर, वो दे रहा है, जो कि आप एक तरीके से समझो कि आप ही का टाइम है ये, ठीक है। माँ आ रही हैं, शेर पे सवार होकर आ रही हैं, ठीक है, माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। इस समय पे कोई काम को टालो मत, कर डालो, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाओ, ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ये मत करिएगा, ठीक है। टालिए मत उन चीज़ों को, ओके। क्योंकि अभी जो ब्लेसिंग रहेगी पता नहीं कब तक रहेगी, ठीक है, तो जब तक रहेगी उसका फ़ायदा उठाओ। जब तक माँ है तब तक एक माँ की ममता आपको मिलती रहेगी, छाया मिलती रहेगी, तो उसका फ़ायदा उठाना है, ना कि उस चीज़ से भागना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओह माय गॉड, दिल विल ज़्यादा नहीं आ रहा है आपके में, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है ये, ओके, ग्रैटिट्यूड, जस्टिस भी है, ठीक है। फाइनली अगर आपको जस्टिस मिल रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप चाहते थे आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आ रहा है, या तो कोई आपसे कर सकता है या आप किसी से कर सकते हो, या हो सकता है माता रानी का ही अनकंडीशनल लव आपको फील होने वाला है। पे प्यार तो आपको महसूस होगा ही होगा। कभी कभी क्या होता है, जब गॉड का प्यार हमें महसूस होता है ना, जब वो हमसे प्यार करते हैं, हमारी आंखों से आंसू आता है, ठीक है। हाँ, और एक मन में पता है क्या होता है, सेम वैसे ग्रैटिट्यूड भी आया, सी मुझे ध्यान नहीं था, मतलब अचानक से लिंक हुआ, हाँ, हम उस समय ग्रैटिट्यूड देते हैं, पता है। कभी कभी आप, मुझे नहीं पता आपने लाइफ में ये चीज़ कब, कितना और कब फील किया है, पर कुछ ऐसा लगता ना कि भगवान ने हमारे लिए ये कर दिया, हम नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ हम होगा या हो सकता है, हमारी आंखों से रोना आ जाता है और हम शुक्रिया कह रोते 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 कि उसको बहुत डीपली जाके लोग फील करते। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने ये रियलाइज़ किया है, पर
हम रोते रोते शुक्रिया कहते हैं कि आपने ये कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा हो सकता है। जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती कि अरे ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते कि ऐसा हो सकता है, और वो चमत्कार कर दिखाते हैं सच में दिल से। तो वो चीज़ को मैं फील कर पा रही हूँ सोच के, जब आंसू आ जाते हैं आँखों में और हम बस हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो वो एक बहुत ही अच्छा पल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी मेंटोर हैं या जो भी आपसे बड़े हैं उनको शुक्रिया ज़रूर कहिएगा किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, जो आपके साथ रहे हैं, आपके जो बड़े हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं उनको शुक्रिया, जो कि पितृपक्ष अभी भी चल रहा है। ठीक है, उनको याद करके बस शुक्रिया कह लीजिए कि अगर शायद आप ना होते ना तो हम यहाँ ना होते, इस जगह पे ना होते। ठीक है, और आप हमेशा हमारे साथ होते हैं, गाइड करते हैं, और ऐसे ही आगे गाइड करते रहिए। ऐसी एनर्जी हमेशा उनको भेजिए, उनको याद कीजिए। ठीक है, पर मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत अनकंडीशनल लव माता रानी की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। वैसे वही प्रोटेक्टर हैं आपकी, वही आपको प्रोटेक्ट करती हैं हर चीज़ से, प्रॉब्लम से, पेन से। अगर हमें ऐसा लगता है कि ना हमें पेन मिल रहा है, हमें ट्रॉमा मिल रहा है, पर वो इंसान अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो आपको उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से वो निकाल ही देंगी। अब उसमें चाहे आप रो गाओ, माँ अपने बच्चों को रोने नहीं देती, माँ अपने बच्चों को पिटाई नहीं लगाती, वैसे ही आपकी भी होती है। ठीक है, अगर जिद्द करोगे तो होगी ही ना। तो बट यहाँ पे चीज़ों को समझो, एक अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे माता रानी की तरफ से तो हमेशा ही है। वैसे हो सकता है आपको मौका मिले महसूस करने का फिर से एक अनकंडीशनल लव किसी का, कोई आपसे कर सकता है या आपको किसी के लिए फीलिंग्स हो सकती है। ठीक है, पर जल्दबाजी नहीं करना, इसको चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, क्या है ये? बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ये सबसे बड़ा दुश्मन है प्राइड, लियोस का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर लियोस बार बार हारते हैं, बार बार गिरते हैं, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। हम लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते ना, अरे यही सबसे बड़ी गलती की यंगर वुमेन, किसी यंगर वुमेन से आप डील कर सकते हैं, यंगर वुमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और वैसे भी तो माँ कन्या के रूप में आते हैं ना, कन्या खिलाई होती है ना इसमें, कन्या पूजन, यस, जिसमें आप 9 देवियों को बुलाते हो अपने घर में कन्या खिलाने के लिए। सी द यंगर वुमेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इस समय पे जिनको कंसीव करना है, यंगर वुमेन्स की, वो जो 10 साल से छोटी लड़कियां हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, इस समय पे बहुत अच्छा रहेगा। पर कोई यंगर वुमेन आपकी लाइफ में हो सकती है जो 2 फेस्ड है। ठीक है, वो दिखा कुछ और रही है, सोचती कुछ और है, ये भी हो सकता है, तो बी वेयर। और या फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 फेस पीपल हैं आपके आसपास, उनकी असलियत भी इस समय पर आ जाएगी, आपको दिख जाएगी। इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है कि किसी भी चीज़ को लेके ना जजमेंट दो अपना, पेशेंस रखो, शांति से बैठो, चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, अपने आप जो चीज़ें आपके सामने आने की ज़रूरत है ना, वो आएंगी, खुद ब खुद आएंगी चलकर। ठीक है, और अपनी नेगेटिविटी से फाइट करो। ये जो प्रोकेस्टिनेशन करते हो, ये जो प्राइड है, इन सब से फाइट करो। मतलब वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए आपके अंदर है। पहले तो एक्सेप्टेंस दो कि हाँ है, हम प्रोकेस्टिनेट करते हैं, हम लेजी हैं, हम में प्राइड है ना, पता है। अब उसको कम करने की कोशिश करो कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, सिंपल, मुझे ये नहीं करनी है। और जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे पता है ल्यूज में है ना ये, आप अब एक्सेप्ट करो ना करो ये आपके ऊपर। अगर आप नहीं कर रहे हो एक्सेप्ट, तो इसका मतलब आप अभी और एक कदम पीछे हो, क्योंकि आपको चेंज करने के लिए कभी ना कभी लाइफ में एक्सेप्टेंस को देना ही पड़ेगा, ये चीज़ होगा आपके साथ। तो आप अभी एक कदम फिर भी पीछे चल रहे हो उन लोगों से जो एक्सेप्टेंस दे चुके हैं, तो वो होगा, वो कभी ना कभी तो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब। ठीक है, और रेस, प्रमोशन, न्यू जॉब आपके लिए आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर है अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन। ठीक है, तो यस, कोशिश करिए कि इस समय पे अपना ध्यान रखिए, स्पेशली मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा। और रिलेशनशिप के लिए कुछ लोग की, जैसे मैंने कहा ना, कुछ ऐसे लोग का ब्रेकअप भी हो सकता है, पॉसिबल है, जो जिनका कनेक्शन टॉक्सिक हो गया है। हाँ, तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी रहे आप।
एंड शॉर्ट जर्नी, आपके लिए ट्रैवल भी आ रहा है, या फिर हो सकता है ये शॉर्ट जर्नी आपके लिए ट्रैवल के लिए हो, या ये शॉर्ट जर्नी आपके लिए मेंटली किसी चीज़ में आप स्ट्रेस या ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, उसके लिए भी हो, ठीक है। पर ये ट्रैवल के लिए सबसे ज़्यादा है। तो हाँ, आप किस तरह की शॉर्ट जर्नी भी कर सकते हो समय पर। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।